हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अंगूर का एक दाना लेते हैं, मुंह में रखते हैं, चुबाते हैं और ज़रा सा मुस्कुराते हैं। वो सहाबाए किराम हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इस अंदाज़ को देख के बड़े ताज्जुब में आते हैं कि हुजूर जब खाना तनावुल फरमाते हैं तो मुस्कुराते नहीं हैं। आज मुस्कुरा रहे हैं और वो ज़ईफ़ सहाबी सामने बैठे खुशी के मारे लूट पूट हो रहे होते हैं कि मेरा फल हुजूर को पसंद आ गया। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम है कि कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। एक बंदा मोमिन के दिल की अहमियत, एक बंदा मोमिन की वैल्यू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कितनी ज़्यादा है, उस हवाले से कुछ बयान करना चाहता हूँ। एक रवायत पेश करता हूँ। एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बड़ी मौज में बैठे हुए थे तो अम्मा जी आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाजिर होती हैं, सलाम अर्ज़ करती हैं। तो हुजूर फरमाते हैं कि आयशा, आज जो पूछना है पूछ लो, जो सवाल करना है मुझसे कर लो, मैं उसका जवाब दूंगा। तो अम्मा जी परेशान हो जाती हैं कि इतनी बड़ी ऑफ़र आ गई कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तो पहले कभी ऐसा नहीं फरमाया। आज जोश में हैं, दरियाए रहमत व शफ़क़त जोश में आया हुआ है, तो सवाल क्या पूछा जाए। परेशान हो जाती हैं। कुछ सोचने के बाद सवाल करती हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त दें तो मैं अपने वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से मशवरा ना कर लूँ कि क्या सवाल करूँ। तो हुजूर मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि हाँ, मशवरा कर लो। अम्मा जी जल्दी जल्दी से अपने वालिद मोहतरम के पास जाती हैं और अर्ज़ करती हैं कि अब्बा जी, आज तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बहुत बड़ी ऑफ़र दे दी। आप फरमाते हैं कि आयशा, जो पूछना है पूछ लो। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या सवाल पूछूं, आप बताइए कि मुझे क्या पूछना चाहिए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कुछ सोचने के बाद फरमाते हैं कि आयशा बेटी, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछो कि मेराज की शब जब आप दीदार खुदावंदी के लिए अर्श मुअल्ला पर तशरीफ़ ले गए थे तो आपके और आपके रब के दरमियान कुछ राज और न्याज की बातें हुई थीं, उन बातों में से कोई एक बात बता दें। अम्मा जी बड़ा खुश होती हैं कि सवाल तो बड़ा दिलचस्प है। जल्दी से हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर होती हैं। अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, मेराज की शब जब आप अपने रब से मुलाकात करने के लिए आसमानों पर अर्श मुअल्ला पर तशरीफ़ ले गए थे तो आपके और अल्लाह के दरमियान कुछ राज और न्याज की बातें हुई थी जो आपने हमें नहीं बताईं। तो आप फरमाते हैं कि पूछना है, जो पूछना है पूछ लो। तो या रसूल अल्लाह, मैं पूछती हूँ कि उस रात जो राज की बातें हुई थी कोई एक बात हमें बता दें। अब ज़रा जवाब सुनिए। हुजूर मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं कि आयशा, मेराज की शब मेरे अल्लाह ने मुझे फरमाया कि मेरी मखलूक में जो शख्स मेरे बंदों में से किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देता है वाजबत लहु जन्नह, तो उस बंदे के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अम्मा जी बड़ा खुश होती हैं, जल्दी जल्दी से बारगाह रिसालत से इजाज़त लेती हैं और अपने अब्बा जी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के पास हाजिर होती हैं और अर्ज़ करती हैं कि अब्बा जी, जन्नत तो बड़ी आसान हो गई। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि मेरी उम्मत में जो शख्स किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। तो जब ये बात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने सुनी, आप रोने लगे। अम्मा जी परेशान हो गई कि अब्बा जी, बात तो खुश होने की है, आप रोते क्यों हैं। तो कुर्बान जाएं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस सोच पर। आप फरमाते हैं कि बेटी, तू तस्वीर का एक रुख देखती है कि अगर टूटे हुए दिल को जोड़ देने से जन्नत वाजिब हो जाती है तो ज़रा सोचो, अगर कोई शख्स किसी का दिल तोड़ देता है तो क्या उसके लिए जहन्नुम लाजिम नहीं होगी। तो ये बात जब अम्मा जी ने सुनी तो आप भी रोने लगी। तो इससे पता ही चलता है कि बंदा मोमिन के दिल की अहमियत और वैल्यू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ की इस कदर ज़्यादा है। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिम मिन यदिही व लिसानिही, कि कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अंदाज़ देखिए कि आप सहाबाए किराम के दिल की किस कदर अहमियत को उजागर फरमाते थे और कितना ज़्यादा सहाबाए किराम के दिल का ख्याल रखा करते थे। एक मरतबा एक सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, ज़ईफ़ सहाबी हैं। आपका एक अंगूरों का बाग है और उस बाग में ताज़ा ताज़ा अंगूर लगते हैं, पहली फसल अंगूरों की उगती है
اور سب سے پہلی فصل لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ میری فصل کا پہلا پھل سرکار کھائیں گے، تناول فرمائیں گے تو میری فصل میں برکت ہوگی، انگوروں میں برکت ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام کے حلقہ میں تشریف فرما ہے، وہ صحابی ایک ٹوکری میں انگور پیش کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انگور کا ایک دانہ لیتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، چباتے ہیں اور ذرا سا مسکراتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس انداز کو دیکھ کے بڑے تعجب میں آتے ہیں کہ حضور جب کھانا تناول فرماتے ہیں تو مسکراتے نہیں ہیں، آج مسکرا رہے ہیں۔ اور وہ ضعیف صحابی سامنے بیٹھے خوشی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرا پھل حضور کو پسند آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک اور دانہ لیتے ہیں، تناول فرماتے ہیں، ایک ایک کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ساری ٹوکری تناول فرما لیتے ہیں، ساری ٹوکری کھا جاتے ہیں۔ تو وہ جو سامنے ضعیف صحابی بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو خوشی کے مارے، ان کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ جب وہ ضعیف صحابی اجازت لے کے جاتے ہیں تو ایک صحابی آگے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، جب کوئی نیا پھل آتا ہے یا آپ کی خدمت میں کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو آپ ہمارے میں تقسیم فرماتے ہیں، لیکن آج ایسا نہیں ہوا، آپ نے سارے انگور خود تناول فرما لیے، کچھ ہمیں عطا نہیں فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قربان جائیں آپ کی اس ادا پر اور جواب پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کیا تم نے میرے اس بوڑھے صحابی کی خوشی نہیں دیکھی تھی؟ وہ کس انداز سے مجھے کھاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ تو یا رسول اللہ، آپ ہمیں بھی دیتے، جب ہم بھی کھاتے تو وہ اور زیادہ خوش ہوتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، اے میرے صحابہ، جب میں نے انگور کا پہلا دانہ منہ میں رکھا تھا اور چبایا تھا تو وہ کھٹا تھا، اور میں سمجھ گیا تھا کہ سارے انگور کھٹے ہیں، اور اگر وہ انگور میں تم میں سے کسی کو دے دیتا تو تم منہ بناتے، اور میرے اس بوڑھے صحابی کا دل ٹوٹ جاتا کہ میں نے کھٹے انگور لا کر حضور کو پیش کیے ہیں، تو میں نے اپنے اس بوڑھے صحابی کا دل رکھنے کے لیے سارے کھٹے انگور خود کھا لیے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انسان کی جو اہمیت اور ویلیو ہمیں بتا رہے ہیں۔ المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔